गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर 21 जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में देखिए, सबसे पहले हम शब्द रचना के बारे में इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। शब्द रचना का तात्पर्य एक नए शब्दों का निर्माण, नए शब्दों का निर्माण ही क्या कहलाता है? शब्द रचना। नए शब्दों के निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय विशेष रूप से सहायक होते हैं। संधि और समास जो कि हम पढ़ चुके हैं वो भी नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम अब उपसर्ग शुरू करते हैं। ऐसे शब्दांश या शब्द खंड जो शब्द के पूर्व माने पहले जुड़कर नए शब्द बना देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दांश या शब्द खंड जो शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द बना देते हैं वह क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, अवगुण, गुण के पहले लगा है अव क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, अवगुण शब्द किस उपसर्ग से बना है? अव शब्द से। ठीक है, उसी भांति देखिए प्रगति। ठीक है, गति के पहले प्र लगा दिया गया है, प्र उपसर्ग लगाकर प्रगति बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। ठीक है, पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, और चौथा जो है वो है अंग्रेजी के उपसर्ग। पहला देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग तत्सम शब्दों के पूर्व जुड़ते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 19 होती है। ठीक है, तत्सम समझ रहे हैं आप? हाँ, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वो होते हैं तत्सम। ठीक है, उदाहरण देखिए, अभिलाषा, संग्रह, सुकर्म। देखिए, अभिलाषा में अभि उपसर्ग है। ठीक है, संग्रह में संग है, सुकर्म में सु। ठीक है, कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अभिलाषा में अभि उपसर्ग, संग्रह में संग और सुकर्म में सु उपसर्ग है। इसी प्रकार से आपके पुस्तक में एक पेज नंबर 66 पर एक पूरा दिया हुआ है तालिका। ठीक है, उसमें उपसर्ग दिए हुए हैं, उनके अर्थ दिए हैं और नए शब्द दिए हैं। उनको आप वहां से याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम आते हैं, दूसरा देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग ये ऐसे उपसर्ग हैं जो हिंदी के तद्भव शब्दों से जुड़े होते हैं। तद्भव अभी तत्सम बताया आपको। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है। जैसे आम्र, आम्र क्या है? तत्सम है, लेकिन आम क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो यहाँ पर तद्भव याद रखिए, हिंदी उपसर्ग में तद्भव। ठीक है, उदाहरण देखिए, भर पेट, निडर, अधजला। देखिए, भर उपसर्ग लगाकर पेट के साथ जोड़कर भरपेट। अगर पूछा जाए कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भर उपसर्ग जोड़कर, ये हिंदी का उपसर्ग है और भर जोड़ा गया इसमें उपसर्ग। निडर में नी और अधजला में अध। इसी प्रकार से दू, नी, बिन, भर, कु, सु, क, स, ये सारे क्या हैं? उपसर्ग हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। आप तालिका हिंदी का उपसर्ग जो है उससे देखेंगे और याद करेंगे। जैसे स से देखिए, सुडौल, स और सु से सुडौल, सुगढ़, सुजान, सपूत, सजग, सरस, सहित। ठीक है, सरस और सहित। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, आपको मालूम चल जा रहा होगा कि ये उपसर्ग अरबी फारसी के शब्दों से जुड़े होते हैं। ठीक है,
अरबी फारसी के शब्दों से जुड़े होते हैं। खुश दिल, बेरहम, नालायक, इसमें देखिए खुश दिल में खुश जो है वह उपसर्ग है, बेरहम में बे, नालायक में ना। इसी प्रकार से अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग की भी एक तालिका है जिसको आपको याद करना होगा। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 67 पर दिया है। अंतिम उपसर्ग है अंग्रेजी के उपसर्ग। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इन उपसर्गों का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के पूर्व किया जाता है। ठीक है, पूर्व माने पहले। हेड मास्टर, हाफ टाइम, सब इंस्पेक्टर, इसमें जिनके नीचे अंडरलाइन है ये सब क्या हैं? उपसर्ग हैं। कौन से वाले हैं? अंग्रेजी के। ठीक है, इस प्रकार से इनको भी तालिका दिया गया है, आप याद करेंगे। इसके बाद आता है प्रत्यय। ठीक है, अभी हमने पढ़ा उपसर्ग और उपसर्ग के भेद। अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ध्यान दीजिए, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में, और उपसर्ग में क्या था? शब्द के पूर्व में, मतलब पहले, और यहाँ पर शब्द के बाद में। ठीक है, जैसे प्रभुता, प्रभु शब्द में ता जोड़ दिया गया, प्रभुता। तो प्रभुता में कौन सा प्रत्यय क्या है? इसमें ता प्रत्यय है। बाजीगर में गर। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय और तदधि प्रत्यय, दो प्रत्यय हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं। कृत प्रत्यय जो है वो कृदंत प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा जो है वो तदधित प्रत्यय। ठीक है, देखते हैं हम पहले कृत प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में, ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इनमें संज्ञा या विशेषण शब्द बनते हैं। ठीक है, प्रत्यय मूल धातु में जुड़ते हैं। ठीक है, मूल धातु में जुड़ते हैं। जैसे चलना, क्रिया में ना हटा देना पे चल बचता है, तो ये जो चल है ये क्या है? धातु हो गया। ठीक है, आपको बताया गया है। ठीक है, जैसे पढ़, पढ़ना में से ना हटा दिया गया तो पढ़ क्या है? धातु है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक तालिका दी हुई है, उसमें कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं, उनको आपको याद करना है। याद कर लीजिएगा तालिका से। रक्षक, गायक, लिखावट, खेती। ठीक है, तो इनमें क्या है कि आपको अलग से नहीं दिखाई देंगे कि कौन से प्रत्यय अंत में जुड़े हैं। जैसे रक्षक, रक्षा धन अक, रक्षक। ठीक है, गायक, गायक, गायक में क्या है? वही अक प्रत्यय है। ठीक है, लिखावट, लिख धन आवट मिलाकर लिखावट, तो इसमें कौन सा प्रत्यय? आवट। ठीक है, कृत प्रत्यय में लिखावट जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? आवट जोड़ा गया है। ठीक है, खेती, खेत धन ई, खेती। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारा दिया है। ठीक है, आपको याद करना होगा। जैसे आहट से दिया है चिल्लाहट, चिकनाहट, गरमाहट। ठीक है, ऐसे ही आवा से दिया है पहनावा, पछतावा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। संस्कृत के कृदंत विशेषण दो हैं। संस्कृत के कुछ कृत प्रत्यय हैं। ठीक है, जैसे पट, चल, ये सब क्या है? ये सब धातु हैं। ठीक है, इनमें जोड़ दिया गया अन, पठन। ठीक है, पठ में अनीय प्रत्यय जोड़ दिया गया, अनीय, तो हो जाएगा पठनीय। ये संस्कृत के क्या है? ये कृत प्रत्यय है। ठीक है, अगला है कृदंत विशेषण। ठीक है, जैसे देखिए लड़ाका, इसमें आका आया है ना, ये क्या है? ये कृदंत विशेषण है। ठीक है, जैसे गवैया, ऐया। ठीक है, जैसे टिकाऊ। ठीक है, आऊ, झगड़ालू, झगड़ाधन आलू,
ये आलू क्या हो गया यहाँ पर? कृदंत विशेषण हो गया। ठीक है, तालिका दी है, याद करिएगा। तदधित प्रत्यय देखिए किसे कहते हैं? ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, अर्थात कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगती है। जो कृत पहले हमने पढ़ा वो किसके अंत में? धातु के। और ये जो तदधित है वो किसमें? संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में। उदाहरण देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है शिक्षक। ठीक है, शिक्षाधन अक शिक्षक। ठीक है, भारतीय, भारत धन ईय भारतीय। सालाना, ठीक है, सुने हैं ना आपने कि सालाना मतलब साल में एक बार, सालाना। आना इसमें जोड़ा गया, साल प्लस आना, सालाना। ठीक है, इसी प्रकार से तालिका दी हुई है। ठीक है, जो संस्कृत के कुछ तदधित प्रत्यय हैं और उर्दू के ये जो अभी मैंने बताया आपको वो सारे कौन से थे? ये सब संस्कृत के हैं। उर्दू के एक दो देख लीजिए, वैसे तालिका से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे सूत धन खोर, सूदखोर। ठीक है, सूत होता है ना, लोग खाते हैं, सूत कहते हैं कि सूद का पैसा खाते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो सूदखोर। ठीक है, इसी से बना हुआ है ये। कर्जदार। ठीक है, तो दार यहाँ पर या खोर, ये क्या है? ये सब उर्दू प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय? तदधित प्रत्यय, उर्दू तदधित प्रत्यय। ठीक है, एक और देख लीजिए, समझदार। ठीक है, इसी प्रकार से बाजीगर। ठीक है, ये सब कौन से हो जाएंगे? इनमें आ जाएंगे तदधित प्रत्यय के, उर्दू भाषा के तदधित प्रत्यय। और ये जो यहाँ पे दिए हैं वो संस्कृत के। ठीक है, इसी प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा? उपसर्ग पढ़ा, उपसर्ग की परिभाषा, उसके भेद, उनके उदाहरण। तदधित प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय के दो भेद, कृत प्रत्यय, तदधित प्रत्यय और इनके उदाहरण। ठीक है, बुक से अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, लाइन टू लाइन बढ़िया से 2-3 बार। अगली कक्षा में हम लोग इसका क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।